व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरी आदत नहीं कि ज्यादा सुनाया जाए आपको, कि लंबी आयतें पढ़ दी जाए फिर आपकी समझ नहीं आए, आप भूल जाएं। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मकसद ये हुआ करता है कि बात समझ में आ जाए, बच्चे को सबक जो है थोड़ा दिया जाए ताकि वो याद करे। पूरा एकदम से सब दे दोगे तो वो भूल जाएगा, और मैं भुलाना नहीं चाहता, मैं याद कराना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं यहाँ ढकुरिया से चला जाऊँ और लोग मुझे भूल जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद भी लोग मुझे याद करें कि वाकई में आज कुछ सुना करके गए थे, कुछ सुन करके गए थे। बड़ी प्यारी रात थी, हजारों खर्च किए थे, लेकिन वो बकरे पे खर्च किए थे, ये कटरे पे खर्च किए थे, ये लंबे लंबे चावलों पे खर्च किए थे। अरे आलिमों पे खर्च करो, अगर इन पर खर्च करोगे, अगर इन पर लुटाओगे तो वो पैसे तुम्हारे रायगा जाने वाले नहीं है। इन आलिमों पे कर खर्च करोगे तो वो पैसे दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे की खुशी कर रहे हो तो ये नहीं कि इतना लंबा चावल लाकर खिला दिया तब खुशी है। अरे इनकी कदर करोगे, इनकी ताज़ीम करोगे, इनकी अहमियत को समझोगे कि आज हमारे घर में बाकी नाइब रसूल तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर, इनके बरकत वाले कदम हमारे घर में पड़ गए हैं। इनके कदमों की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे घर में बरकतें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम का दिल कब खुश होगा, कब खुश होगा और कब उसके दिल से दुआ निकलेगी, कब बोल दो सुनो तवज्जो से। बड़ी प्यारी रात है, शायर ने क्या ही खूब कहा है। इस रात के ताल्लुक से कहा है कि इस रात के बदले कोई रात ना होगी, इस रात के बदले कोई रात ना होगी। अरे बड़ी प्यारी रात है कि इस रात में मदीने वाले की बात हो रही है, इस रात में मदीने वाले के नवासों की बात हो रही है, इस रात में इस औलाद के ताल्लुक से बातें हो रही है कि माँ बाप का फर्मा बरदार बच्चा कैसे बना करता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चे का अकीका हम और आप करते हुए नजर आते हैं। ये अकीका क्या है, ये ना ही तो फर्ज है ना ही तो ये वाजिब है, लेकिन बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ में हम इस काम को करते हैं। औलाद का जब अकीका करते हैं, बेटी बेटों के जब हम अकीके करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों पर जो परेशानियां आने वाली हुआ करती है, जो बलाएं आकर के इन्हें घेरा करती है, जो बलाएं इन्हें अपने ऊपर लपेट लेती है, वो बलाएं अकीके की बरकत से। अकीके की बेटा तू तो वाकई में बाप के हक में बड़ा फर्माबरदार निकला है। ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, कुरान ने यही तो कहा है, कुरान ने यही तो बताया है। यही औलाद है, अगरचे तुम्हें चाहे तो खुल्दे वरी पहुंचा दे, और यही औलाद है अगर चाहे तो तह तो सर। यही औलाद है। औलाद की बुनियाद पर, औलाद की बुनियाद पर कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो सिर्फ औलाद की बुनियाद पर अपनी औलाद की मोहब्बत में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माँ बाप को उनकी औलाद के आमालों की बुनियाद पे जन्नतुल फिरदौस अता। सुभान अल्लाह। सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके माँ बाप को जन्नत अता। हकीकत जैसे कि हाफिज़ कुरान बना बा अमल आलिम। अरे तेरी औलाद ही का तो सदका है जो माँ बाप को जन्नत मिले। यही तो औलाद है, यही तो कुरान बता रहा है कि यही औलाद है जो, और माल आज अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर दौलत दे देता है तो ऐठा फिरे, बिगड़ जाए सूरत है, बिगड़ जाए सूरत है। 8-8, 10-10 बजे, 9-9 बजे, 11-11 बजे सो के उठ गया। अब इस सूरत न बिगड़ेंगी तो क्या बिगड़ेंगी। अगर कोई चाहे बोले मुलाकात करने, बोले यार अभी तो 10 बजे सो रहे होंगे अहमद जी, बोले यार अभी तो 10 बजे या मास्टर साहब सो रहे होंगे, अबे इतनी लेट तक सो रहा है, बोले यार बड़ी दौलत वाला है, बड़ा आदमी है, लेट उठता है। अबे तो तेरी सूरत ही तो बिगड़ेगी, तेरी शक्ल ही तो बिगड़ेगी, तेरी शक्ल ही तो खराब होगी। अरे हमारा तरीका तो ये है कि हम जब सुबह फजर की नमाज अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी पेशानियों पर, हमारे चेहरों पर नूर अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूरानी होंगे
फजर की नमाज अदा करने से तू 10-11 बजे अगर उठेगा और उसके बाद नाच गाने में जाएगा, फिल्मों में जाएगा, ड्रामों में जाएगा, और मेरे नौजवानों तुम्हें भी दर्श दे करके जाऊंगा आज इंशाअल्लाह। जब ढकुरिया के अंदर आया हूं तो बताऊंगा, लो शेर सुनो, ईमान ताज़ा करो, इस रात के बदले कोई रात ना होगी, और नबी की बात के बदले कोई बात होगी, कोई बात ना होगी। ये रजब का मुबारक महीना है, सुभान अल्लाह, बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी अजमतों वाला है, बड़ी रहमतों वाला है। हमारा और आपका नबी आकाए नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, आमीना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, इसी मुकद्दस महीने में 27वीं तारीख में 27वीं तारीख को अपने रब से मुलाकात के लिए तशरीफ लेके जाते हैं। ए आदम, ये बताओ कि दुनिया में तशरीफ ले आए तो तुम्हारे रब ने के तुम्हें वापस बुलाया? नहीं नहीं। शीश, तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारे रब ने मुलाकात के लिए बुलाया? बोले नहीं नहीं। इस्माइल, तुम्हारे